आइए सुनते हैं बछवारस की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती, बिना प्रश्न के उसे कार्य को कर देती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा भी था। उस गाय का नाम था गेहूँला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी। खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं अपने आप घर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी, परंतु वह बहू को विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निर्वित होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चराने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर में रखे जौ के विषय में कुछ पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने को कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने ऐसी बात क्यों कह दी, और वह सोच में पड़ गई। सोचा मैं क्या करूं? अगर मैं उनकी बात मान लेती हूं तो मुझे इस निर्दोष बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिसे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूं तो उनके कहे अनुसार नहीं करती तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप है। तो वो इस धर्म संकट में उलझ गई थी। वह दिन भर बैठी बैठी यही सोचे जा रही थी कि क्या करें और क्या न करें। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े को जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिला और वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास पूजा पाठ करके घर वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। घर में खून ही खून फैला हुआ था। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उसे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद कराई और कहा कि यह रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसका काट कर उबालने के लिए रख दिया था। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काट कर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला, उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर में ले गई। वहाँ पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उसके सामने हाथ जोड़कर माथा टेक कर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा कि प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान पूजन अपनी सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है, यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो। अगर इसे यह भूल वश हुई है तो इसे क्षमा करो। उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करने लगी। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली है और अपने बच्चे को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर के घर के लिए रवाना हो गई। घर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी थी। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो गई। तभी जैसी गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास और बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय के बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियाँ अपनी संतान की रक्षा के लिए लंबी आयु के लिए बछवारस का व्रत करती है। आइए बछवारस की दूसरी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देवदानी नाम एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं। एक का था नाम सीता और दूसरी का गीता। देवदानी और न्यायप्रिय धर्मपरायण राजा थी। राजा के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी। उसमें बहुत सी गायें और भैंस थी। रानी सीता को एक भैंस अति प्रिय थी, वो बहुत उसका ख्याल रखती, और दूसरी रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत प्रिय था। वो उस गाय को अपनी सखी मानती थी, उसके बछड़े को अपनी संतान के समान स्नेह करती थी।
सीता और उस गाय में एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम देखकर रानी सीता और उसकी भैंस उससे द्वेष करने लगी। रानी सीता स्वयं को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी। उसकी भैंस भी स्वयं को गायों से श्रेष्ठ मानती थी, परंतु गायों को पूजा जाता था। यह देखकर वह उससे नफरत करने लगी। इस नफरत में एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उसकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया। भैंस ने कहा, इस गाय और बछड़े को सब बहुत प्यार करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय और बछड़े में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से तो एक दिन तुम अकेली रह जाओगी, तभी उस गाय बछड़े और रानी गीता को भी सम्मान देंगे। उसकी बातें सुनकर रानी सीता को क्रोध आ गया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते ही उस गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को ना पाकर वो गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसकी दुखी देखकर रानी गीता भी बहुत दुखी हुई। रानी ने सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोजने के लिए कहा, परंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। ऐसे ही कुछ ही दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा को भोजन में से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगी। उसे तभी रक्त और मांस की मांस दिखाई दिया। यह देखकर वो भोजन से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही भोजन से उठकर बाहर की तरफ देखा तो बाहर रक्त और मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ ही समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से यह ज्ञान जान लिया था कि रानी सीता ने भैंस के भड़काने और असुरक्षा भाव के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। उन्होंने राजा देवसेनी से कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर निर्दोष बछड़े की हत्या करके गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। यह सब उसी का परिणाम है। जल्द ही बछबारस आने वाली है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय के बछड़े की पूजा करना और उस भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपनी रानियों को कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर से बाहर छुड़वा दिया। बछबारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा और रानियों ने गाय और बछड़े की पूजा की। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया, ना ही गाय के दूध से बनी हुई किसी वस्तु का उपयोग किया। रानी सीता ने पूजन करके और अपनी गलती की क्षमा याचना की। बछबारस से पूजा के प्रभाव से गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया। उस रानी का भी पाप नष्ट हो गया। आइए जान लेते हैं बछबारस की पूजा विधि के बारे में। व्रत करने वाली स्त्री को बछबारस के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ कपड़े पहनकर, यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और बछड़े को नया कपड़ा उड़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें। गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती करें। भीगे चने, मूंग, मोठ एवं बाजरा गाय को अर्पित करें। गौ पूजन के बाद बछबारस की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री भीगा हुआ मूंग, मोठ, बाजरा और चने पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छूकर देना चाहिए। बछबारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान कर पूजा कर भोजन करें। बछबारस के दिन गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए और गाय के दूध से बनी किसी वस्तु भी नहीं सेवन करनी चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए, न ही चाकू से कटी हुई वस्तु का सेवन करना चाहिए। और अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय न हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वह विधि विधान से पूजा करें। यदि आपको बछड़े वाली गाय न मिले तो आप मिट्टी की गाय बनाकर उसकी प्रतिमा बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।